नमस्कार मित्रों, मैं रोशन चौहान फिर से आपके सामने एक डरावना अनुभव पेश करने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको मेरी चचेरी बहन का डरावना अनुभव बताने जा रहा हूँ। उसका नाम जसमीत चौहान है और वो मेरे चाचा की बेटी है। ये घटना तब की है जब वो कॉलेज में एमएससी की पढ़ाई कर रही थी। वो उस समय वहाँ के गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। परीक्षा से पहले वो और उनकी कुछ सहेली लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई करते हुए रात को 12:30 बज चुके थे। उस लाइब्रेरी में वो केवल 6 लड़कियां ही थी। लाइब्रेरी में सन्नाटा छाया हुआ था। सारा हॉस्टल एकदम शांत था। तभी उनमें से एक लड़की ने कहा कि बस यार, पढ़ पढ़ के बोर हो गए हैं। क्यों ना कोई खेल खेला जाए जिससे दिमाग भी फ्रेश हो जाए और नींद भी ना आए। सब उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। उनमें से एक लड़की, जिसका नाम पूजा था, बोली कि चलो हम किसी एक आत्मा से बात करते हैं। ये सब कहकर वो अपने कमरे में गई और ओइजा बोर्ड लेकर आई, जिस पर A to Z तक अल्फ़ाबेट 0 से 9 तक नंबर और किनारों पर यस और नो लिखा था। पूजा बोर्ड के चारों किनारों पर 4 मोमबत्तियां जलाई और फिर लाइब्रेरी की सारी लाइट बंद कर दी। फिर उसने सिक्का बोर्ड के बीच में रख दिया। जिनमें से 2 लड़कियां तो डर के मारे अपने कमरे में चले गईं और बाकी चारों ने उस सिक्के पर एक-एक उंगली रख दी। फिर पूजा ने कहा कि कोई डरना मत और यहाँ से उठना मत, वरना आत्मा नाराज हो जाएगी। अब पूजा बोलने लगी, अगर यहाँ पर कोई आत्मा है तो प्लीज़ हमसे बात करो। लाइब्रेरी में अजीब सा सन्नाटा था और अंधेरा गहरा छाया हुआ था। अचानक लाइब्रेरी में कहीं से कुछ आवाज़ आई। उन्होंने सोचा शायद कोई किताब गिरी होगी। उसी समय सिक्का हिलने लगा। जसमीत दीदी ने पूछा, क्या यहाँ पर कोई आत्मा है? तभी छत पर लगा बंद पंखा जोर से हिलने लगा। सभी लड़कियाँ डर गई, लेकिन पूजा ने कहा कि कोई भी लड़की अकेली मत भागना, ऐसा करने से आत्मा उससे नुकसान पहुंचा सकती है। उसके बाद पूजा ने ऊपर देखते हुए कहा कि अगर कोई आत्मा यहाँ है तो हमसे बात करें। कुछ देर तक सन्नाटा रहा और अचानक सारी मोमबत्तियाँ बुझ गई और लाइब्रेरी से कदमों की ठक ठक की आवाज़ आने लगी। सभी लड़कियाँ डर के मारे भाग गई, लेकिन जसमीत दीदी पीछे ही रह गई और उनसे दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। अचानक उन्हें लगा कि कोई उन्हें पीछे की तरफ खींच रहा है और वो ज़ोर-ज़ोर से रोने और चिल्लाने लगी। उनकी आवाज़ सुनकर हॉस्टल की सारी लड़कियां जग गई और उठकर लाइब्रेरी की तरफ दौड़ी। हॉस्टल वार्डन और सभी लड़कियां ने मिलकर दरवाज़ा खोला और जसमीत दीदी को बचा लिया।